Good morning, students. We will discuss about universal adult franchise, means सार्वभौमिक मताधिकार. ठीक है. The word franchise means right to vote to express one choice. जो वर्ड है फ्रेंचाइज, इसका मीन है राइट टू वोट, कि वोट का अधिकार, टू एक्सप्रेस वन चॉइस, हम वोट दे सकते हैं, हमारे पास वोट का अधिकार है अपनी पसंद के चॉइस के लोगों को. ठीक है, हम किसी भी एक पर्सन को वोट दे सकते हैं अपनी चॉइस के. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट एवरी अडल्ट सिटीजन रिस्पेक्ट ऑफ हिज हर रिलीजन, कास्ट और एजुकेशन, कलर, रेस और इकोनॉमिक स्टेटस हैज़ ए राइट टू वोट. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मीन्स है कि एवरी अडल्ट सिटीजन, जो भी अडल्ट हो चुका है, ठीक है, चाहे वो हिज हो, हर हो, ठीक है, मैन हो, वुमेन हो, किसी रिलीजन या कास्ट से रिलेटेड हो, एजुकेशन उसकी मैटर नहीं करती कि वो एजुकेटेड है कि अनएजुकेटेड है, कलर उसका ब्लैक हो, वाइट हो, किसी भी जाति से संबंधित हो, या उसका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड कैसा भी हो, उसको किस चीज़ का राइट है, राइट टू वोट का अधिकार है उसके पास यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी. यह कंसेप्ट किस पे बेस है? इक्वलिटी के कंसेप्ट पे बेस है. प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हेल्प्स इन फॉर्मिंग ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बिकॉज it allow each one to participate in the elections to form government at all level. जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है वो एक अच्छी गवर्नमेंट बनाने में क्या करती है? हेल्पफुल है. ठीक है, क्योंकि यह अलो करती है पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस टू फॉर्म गवर्नमेंट्स एट ऑल लेवल्स, कि गवर्नमेंट के किसी भी लेवल्स पे क्या हो रहे हो, इलेक्शन हो रहे हो, उसमें पार्टिसिपेट के लिए यह क्या करती है? प्रत्येक व्यक्ति को अलाउ करती है. इन इंडिया एवरी सिटीजन हु इज 18 years of age or above has a right to vote. Such people can participate in voting for any candidate of their choice in central, states or local government. इंडिया के अंदर क्या है? जो 18 साल का है या इससे अबोव हो चुका है उसके पास राइट टू वोट है, और वो क्या कर सकता है? अपने वोट को किसी भी कैंडिडेट को, अपने चॉइस के किसी भी कैंडिडेट को अपनी वोट दे सकता है, चाहे वो इलेक्शंस सेंट्रल लेवल पे हो रहे हो, स्टेट लेवल पे हो या लोकल गवर्नमेंट पे हो. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज अमेरिकन वुमेन सफ्रेज मूवमेंट. जो अमेरिकन वुमेन है उन्होंने एक मूवमेंट किया था, आंदोलन किया था, सफ्रेज मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय वुमेन इन ईयर 1848. जो ये मूवमेंट किया था महिलाओं ने किया था 1848 में इन यूएसए, टू गिव राइट द वुमेन टू वोट एंड हैव ए से इन द कंट्रीज अफेयर. अब सफ्रेज वुमेन क्या है? वुमेन के लिए आंदोलन है कि पहले वुमेन को राइट टू वोट नहीं था, उसके पास वोट डालने का अधिकार नहीं था, और ना ही वो कंट्री के बारे में कुछ कह सकती थी. जो भी कंट्री के बारे में जो अफेयर्स थे, ठीक है, जो अचीवमेंट्स थी, उसकी अच्छी बातें थी, वो उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती थी. Today it is difficult to imagine that there was a time when only people having property were given the right to vote. Where women and people without property were not allowed to vote in election. ये इमेजिन करना मुश्किल है आज के टाइम में, कि क्या हम ये एज्यूम कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि भाई जिसके पास प्रॉपर्टी है उसको तो राइट टू वोट है, बट जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जिस वुमेन एंड पीपल के पास प्रॉपर्टी नहीं है, वो अलाउ नहीं करता वोट इन इलेक्शन में, वो इलेक्शंस में वोट अपनी नहीं डाल सकता. ठीक है, जिसके पास प्रॉपर्टी है उसी को ही क्या है? राइट टू वोट है उसी के पास. 4 centuries all over the world women were denied their right to vote. They had to fight for their right. It was assumed that the place of people was at home looking after the children and household affairs, and that they had nothing to do with the country's affair. बहुत शताब्दियों से क्या है, पूरे संसार में डिनाइड किया गया था राइट टू वोट से. किसको? वुमेन को. मतलब जो वोट डालने का अधिकार था वो औरतें नहीं करती थी, उसको अलग कर दिया गया था. वो दे हैड टू फाइट फॉर देम. तब की वुमेन चाह रही थी कि ये सफ्रेज मूवमेंट उसी के लिए तो है कि हमें भी राइट टू वोट मिले. वो चाह रही थी कि उन्होंने शताब्दियों तक लड़ाई लड़ी राइट टू वोट प्राप्त करने के लिए.
इट वॉज अज्यूम्ड दैट द प्लेस ऑफ वुमेन, बट कहा जाता था, यह धारणा थी औरतों के बारे में कि उनका काम घर को देखना है, बच्चों को देखना है, ठीक है, हाउस होल्ड अफेयर्स है उनका काम, बट वो नथिंग हैड टू डू विद द कंट्री अफेयर्स, कंट्री के मामले में वो नहीं कुछ कह सकती, उनका तो साफ काम सिर्फ बच्चे पालना है या घर का काम करना है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट वुमेन made lots of efforts to try and convince other women that men were not better than them. इस आंदोलन के दौरान बहुत सारा एफर्ट किया गया, ठीक है, वुमेन के द्वारा उन्होंने कोशिश की, कन्विंस किया एक दूसरे को, आपस में महिलाओं को, कि वो भी पुरुषों से कम नहीं हैं, उन्हीं के इक्वल हैं, ठीक है। मैन वर नॉट बेटर देन देम, जो आदमी है वो उनसे बेटर नहीं है, ठीक है, वुमेन से, वो भी उन्हीं के जैसे हैं। They produced their own newspaper, held public meeting, presented petitions to the government and participated in peaceful march. उन्होंने क्या किया, अपने न्यूज़पेपर निकाले, पब्लिक मीटिंग हेल्ड की, प्रेजेंटेड पिटिशंस डाले, याचिकाएं दर्ज की गवर्नमेंट के पास, और पार्टिसिपेटेड इन पीसफुल मार्च, और शांतिपूर्ण से क्या निकाले, मार्च निकाले और अपनी मांगों को रखा कि हमें भी राइट टू वोट मिले। This movement owed its victory to the World War First. During the war, menfolk were busy fighting a war, and because of this, women were called upon to do many tasks that were earlier considered man's work. जो यह मूवमेंट क्या है, एक विजय साबित हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार था तो मैन फोक, जो मनुष्य थे, आदमी थे, उनका समुदाय था, वो फाइट करने में बिजी थे, और मोस्टली जो काम करने थे, जिनको कंसीडर किया गया था कि ये काम सिर्फ आदमी ही कर सकते हैं, उन कामों को औरतों ने उस समय संभाला, क्योंकि मैन युद्ध में बिजी थे, और काम किसने किया, महिलाओं ने किया। Women helped in managing and organize various jobs. They worked in the armed force as nurse, driver and secretaries, and in the motor car industry as mechanism. उन्होंने क्या किया, बहुत सारी वेरियस जॉब को मैनेज किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, आर्मी फोर्स में भी एज ए नर्स के रूप में काम किया, ड्राइवर, सेक्रेटरी एंड मोटो कार इंडस्ट्री एंड मैकेनिज्म के तौर पे भी उन्होंने काम किया। तबकि पहले ये काम किसके लिए माने जाते थे, आदमी के लिए माने जाते थे, महिलाओं को इनके लिए डिनाइड किया गया था। मैनी स्टेरियोटाइप्स अबाउट वुमेन बिगिन टू shattered. So women began to be considered equally capable of making decisions. The government would not have survived during the war without the help of the women. अब इतने सारे काम क्या है, महिलाओं ने संभाले हैं। जो ये रूढ़िवादी परंपरा बनी हुई थी, स्टेरियोटाइपिंग होता है रूढ़िवादी जो परंपराएं होती है महिलाओं के लिए कि वो सिर्फ घर के काम करने के लिए, वो बाहर का काम नहीं कर सकती, वो परंपरा क्या होगी, बिगेन टू बी शैटर्ड, वो नष्ट होगी। और महिलाओं ने क्या है, इक्वली कैपेबल फॉर मेकिंग डिसीजन, इक्वली मीन्स पुरुषों के इक्वली, मैन के इक्वली वो काम करने में या निर्णय लेने में कैपेबल है। और द गवर्नमेंट वुड नॉट हैव सर्वाइव, जो गवर्नमेंट है वो विदाउट हेल्प के, वुमेन की विदाउट हेल्प के सर्वाइव नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, अमेरिका गारंटीड वोटिंग राइट्स टू वुमेन इन 1920। क्यों नहीं सर्वाइव कर सकती गवर्नमेंट वुमेन के बगैर? बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था महिलाओं ने। अमेरिका गारंटीड वोटिंग राइट्स टू वुमेन इन 1920, अमेरिका ने क्या है, महिलाओं को 1920 में राइट दे दिया वोट का। और इसके साथ साथ यूके ने 1928 में, फ्रांस ने 1944 में, एंड जापान ने 1945 में, ठीक है। इन इंडिया, सिंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन adopted universal adult suffrage, women and right to vote even in the first elections that took place in 1954। इंडिया में क्या है, हमारे संविधान में भी इस चीज़ को क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने अडोप्ट किया कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज को हमारे संविधान ने भी अपनाया और वुमेन को राइट दे दिया गया वोट का। फर्स्ट इलेक्शंस 1952 में वुमेन को राइट टू वोट दे दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइट अगेंस्ट रेशियल इनइक्वालिटी, एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका। जो रेशियल अगेंस्ट था, फाइट अगेंस्ट रेशियल इनइक्वालिटी, जो असमानताओं के विरुद्ध संघर्ष था, जो जातीय असमानता थी, ठीक है,
एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल है, रंग भेद की नीति है, जैसे वो गोरा है मैं काला हूँ, ठीक है। जैसे साउथ अफ्रीका के लोगों को क्या है, वो बेचारे काले होते हैं, ठीक है, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। Apartheid means separations of people of a country on the basis of color, ethnicity or race. Apartheid was officially practiced by the government of South Africa, which comprised of white shelter. अपार्थाइड का मीन्स है सेपरेशंस ऑफ पीपल ऑफ ए कंट्री, कि उस देश के लोगों को अलग रखना, किसके बेस पे, उनके कलर के बेस पे, एथेंसिटी मीन्स जातीय के बेस पे कि उनकी कौन सी कास्ट है। अपार्थाइड वाज ऑफिशियली पार्टिसिपेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका विच कंप्राइज्ड ऑफ वाइट शेल्टर। जो गवर्नमेंट में जो पार्टिसिपेट कर सकते थे, जो ऑफिशियली काम करते थे, उनको नकारा गया था, और किन के कंप्राइज टू वाइट शेल्टर, वाइट शेल्टर को भी सारे राइट्स दे दिए गए थे। साउथ अफ्रीका वाज इनहेबिटेटेड बाय द वाइट हु कम फ्रॉम यूरोप टू शेल्टर देयर द ब्लैक्स हु बिलोंग्ड टू द कंट्री एंड द इंडियंस एंड अदर रेसेस हु वेंट देयर फॉर ट्रेड और एज लेबरर्स। जो साउथ अफ्रीका में इनहेबिटेड थे, जो रह रहे थे लोग, वो कौन थे? एक तो वाइट्स थे, जो कहाँ से आए थे, यूरोप से आए थे और वहाँ पे सेटल डाउन कर रखा था उन्होंने। सेकंड थे ब्लैक लोग, जो उसी कंट्री से संबंधित थे, मीन्स अफ्रीका के ही थे। एंड थर्ड थे इंडियन एंड अदर रेसेस हु वेंट देयर फॉर ट्रेड, जो इंडियन थे या और अदर रेसेस के लोग थे, वो वहाँ आए थे साउथ अफ्रीका में ट्रेड और एज ए लेबर के रूप में। Apartheid as an official policy was introduced in South Africa after the general election of 1948. अपार्थाइड क्या है? एक ऑफिशियली पॉलिसी है, मीन्स जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है वो पॉलिसी है। गवर्नमेंट ही खुद क्या करती है, इनके अंदर भेदभाव की नीति को पैदा करती है कि भाई ये गोरा है और ये काला है, ठीक है। लेजिस्लेशन डिवाइडेड इन हैबिटेंट्स ऑफ साउथ अफ्रीका इनटू 4 रेशियल ग्रुप्स। जो लेजिस्लेशंस थी, असेंबली थी, गवर्नमेंट ने ही डिवाइड कर रखा था साउथ अफ्रीका के लोगों को 4 ग्रुप्स में। ब्लैक वाइट, एक ब्लैक लोग थे, एक वाइट लोग थे। थर्ड है कलर्ड एंड इंडियन ब्लैक्स, एक वो लोग थे जो कलर्ड थे इंडियन के, जो इंडिया से आए हुए थे। एंड फोर्थ था ब्लैक्स एंड अदर वर नॉट कंसिडर्ड एज इक्वल टू राइट, जो ब्लैक्स लोग थे वो वाइट के इक्वल नहीं थे, हालांकि थोड़े बहुत मिलते जुलते थे, कंसीडर्ड थे, बट उनके इक्वल नहीं थे, वर नॉट कंसीडर्ड एज इक्वल, ठीक है। दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू इंटरमिंगलिंग, तो यह आपस में क्या है, इंटरमिंगलिंग होता है आपस में जुड़ाव, ये आपस में नहीं रह रहे थे, अलग रह रहे थे। दे वर नॉट अलाउड टू live near each other, not where they allowed to use common facility, even buses, train, hospital and ambulance were separate for white and blacks. The government segregated education, medical care, beach and other public services on the basis of color of the people. जो ये ब्लैक और गोरे लोगों में असमानता की भावना थी, ये गवर्नमेंट ने ही कर रखा था। लेजिस्लेशन के तौर पे उनको डिवाइड कर रखा था 4 पार्ट्स में, और उनके साथ क्या किया जाता था, उनको क्या है, वाइट लोगों के साथ रहने नहीं दिया जाता था, ना ही उनको किसी प्रकार की कॉमन फैसिलिटी अवेलेबल थी, जैसे बस, ट्रेन, एम्बुलेंस, इनकी फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल नहीं थी, या अवेलेबल थी तो उनको सेग्रेट कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था। एजुकेशन, मेडिकल केयर भी चीज़ वो उनके अकॉर्डिंग दी जाती थी, उनकी कलर के बेस पे ये चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती थी, बट वाइट लोगों के साथ साथ उनको चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती थी। नॉन वाइट साउथ अफ्रीकन्स वर रिमूव्ड फ्रॉम देयर होम्स एंड फोर्स्ड इनटू सेग्रीगेटेड neighborhood. From 1960 to 1983, 3.5 million non-whites were removed from their home. Their races did not have voting rights. जो नॉन वाइट थे, मीन्स जो काले लोग थे, जो ब्लैक पीपल थे, साउथ अफ्रीका ने उनको क्या कर दिया था, रिमूव्ड कर दिया गया था, उन्हीं के घर से उनको क्या है, निकाल दिया गया था, उनको अलग कर दिया गया था उनके पड़ोसियों से, जो मतलब वाइट लोग रह रहे थे। और 1960 टू 1983 इस पीरियड के दौरान 3.5 मिलियन लोगों को उनके घरों से बाहर कर दिया गया था, और ना ही उनको वोटिंग का राइट्स था। ब्लैक पीपल वर प्रोवाइड विद सर्विसेज दैट were inferior to those of white people, and white minority carried out all kinds of atrocities
ऑन नॉन वाइट। जो ब्लैक पीपल थे उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी। कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जाती थी? जो वाइट पीपल के लिए इन्फीरियर थी, वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी ब्लैक पीपल को। जो वाइट पीपल थे उनके लिए अच्छी नहीं थी। एंड वाइट माइनॉरिटी कैरिड आउट ऑल काइंड्स ऑफ ऑस्टेरिटी। और जो जो वाइट लोग थे, जो संख्या में कम थे, सभी प्रकार के एस्ट्रोसाइड्स में सभी प्रकार के अत्याचार किए जाते थे ऑन नॉन वाइट्स पे, यानी ब्लैक लोगों पे वो अत्याचार करते थे। In 1948, when government introduced apartheid, Nelson Mandela, along with his party, African National Congress, led a fight against it that lasted for more than 4 decades. 1948 में जो गवर्नमेंट क्या है इंट्रोड्यूस्ड हुई नेल्सन मंडेला से, ठीक है, तो उसने अपनी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से के विरुद्ध क्या करी? लड़ाई लड़ी। दैट लास्टेड फॉर मोर, और यह लड़ाई कब तक चली? नेल्सन मंडेला और गवर्नमेंट के बीच लड़ाई 4 दशकों तक चली। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर साउथ अफ्रीका एंड आस्क्ड पीपल टू टेक पार्ट इन नॉन वायलेंट demonstrations against the government racial segregation policy. He was arrested several times in his life and was finally put to life imprisonment in the year 1964. He spent 27 years in imprisonment. मीन्स क्या है? उसने गोरे और काले लोगों के बीच के जो ये खाई बनी हुई थी उसको दूर करने के लिए लड़ाई लड़ी। और इस लड़ाई के दौरान क्या है, वो बहुत बार क्या जा चुके थे? जेल जा चुके थे। और 27 साल के लिए उनको क्या कर दिया गया? आजीवन कारावास दे दिया गया। ही स्पेंट, उसने क्या है कारावास में 27 ईयर्स गुजारे, 27 साल तक वो जेल में रहा। मंडेला imprisonment led to protest around the world. जो 27 साल कारावास में गुजारे नेल्सन मंडेला ने, उसने उसका क्या किया? पूरे संसार में विरोध किया, ठीक है, कि भाई मुझे किस बात की सजा दी जा रही है। I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunity. ही सैड, मीन्स नेल्सन मंडेला ने कहा कि मैंने एक आइडियल डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी को क्या किया है? पोषित किया, मीन्स उसका क्या किया है? पालन किया है। मैं एक फ्री सोसाइटी को चाहता हूँ जिसमें गोरे और काले लोगों के बीच मतभेद ना रहे, वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहें विद हार्मोनी के साथ, एकता के साथ और इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ। इट इज़ एन आइडियल विच आई होप टू live for and to achieve, but if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? हर संभव काम कर सकता हूँ इसको अचीव करने के लिए, और अगर ज़रूरत भी पड़े तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? मरने के लिए भी तैयार हूँ। इसने नेल्सन मंडेला ने इतना अच्छा वर्क किया था गोरे और काले लोगों के बीच क्या करने के लिए, कि जो खाई बनी हुई है उसको दूर करने के लिए। Belonging to international pressure, the South African President F.W. de Klerk agreed to hold election in 1994, and for the first time in South African history, non-white were allowed to vote in elections. इंटरनेशनल प्रेशर के दौरान इंटरनेशनल दबाव पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा तब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट पे, तो वो इस बात से एग्री हो गए और 1944 में उनको फर्स्ट बार क्या किया गया? इलेक्शंस होल्ड किए गए, जिसमें क्या किया गया? साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार नॉन वाइट था, जो ब्लैक जो काले लोग थे उनको भी वोट टू इलेक्शन अलो कर दिया गया इलेक्शंस में, ठीक है, पार्टिसिपेट करने के लिए अलो कर दिया गया। मंडेला वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी। मंडेला क्या हुआ? ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मीन्स बहुत भारी बहुमत से, ठीक है, बहुत भारी बहुमत से मंडेला को क्या कर दिया गया? प्रेसिडेंट बनाया गया। नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1994 टू 1999। फर्स्ट प्रेसिडेंट था साउथ अफ्रीका का जो ब्लैक था, ठीक है, जो काले लोगों से संबंधित था, जो काला था अफ्रीका में। While in office, he worked to improve economic opportunity, education and housing for the country large black population. और while in office, अपने कार्यरत रहते हुए मीन्स 1994 टू 1999 के दौरान उसने अपने कार्य को इम्प्रूव किया, इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटी को इम्प्रूव किया, एजुकेशन को इम्प्रूव किया, हाउसिंग फॉर कंट्रीज लार्ज ब्लैक पॉपुलेशन को भी उसने क्या किया? इम्प्रूवमेंट किया और उनके लिए क्या किया? सुधार किया। ओके।